हेलो गाइस, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th आवर इन्वायरमेंट का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, दैट इज़ अ इन्वायरमेंट। तो बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इन्वायरमेंट। तो आप इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? तो बेसिकली इन्वायरमेंट का क्या होता है कि इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें सराउंडेड हैं, लाइक जो भी लिविंग थिंग्स हमारे आसपास सराउंडेड है, लाइक प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब हमारा एक इन्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। ठीक है, बोला जाता है कि जब बहुत लंबी टाइम हो गई, मतलब बहुत लंबी छुट्टी थी, उसके बाद रवि ने क्या किया, स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो उसने नोटिस किया कि जो प्लेग्राउंड है वो उसके स्कूल के आगे वाला वो डगअप है। पीपल सेड दैट ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। ठीक है, बोला वहाँ पे के लोग क्या बोलते कि वो डगअप क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन अ टीयर्स। ठीक है, रवि की आंखों में आंसू भर गए, मतलब वो ऐसा था कि वो रो देगा। When he realized that a big playground with its soft grass, marigolds and butterfly is gone forever। ठीक है, होता क्या था, जब रवि की छुट्टी नहीं रहती थी उस टाइम पे, तो वो प्लेग्राउंड में जाता था, खेलता था। वहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस लगे हुए थे, बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे मैरीगोल्ड्स के, बहुत सारी तितलियाँ उड़ती थी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। और जब रवि ने देखा कि वहाँ पे जो एरिया है वो फ्लैट जो था वो डगअप कर दिया गया और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी, ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स। ठीक है, उसने अपनी ये फीलिंग को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ अवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। ठीक है, देखो जब उसने ये चीज़ें अपनी क्लासमेट के साथ शेयर की तो वहाँ पे हुआ क्या कि प्रिंसिपल को भी बहुत बुरा लगा, और प्रिंसिपल ने भी ये क्या बोला, मतलब उदास होकर ये बोला, देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, वॉट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग सेट द टीचर। ठीक है, देखो रवि ने जब उसको समझ में नहीं आया, जब उसके प्रिंसिपल ने क्या बोला कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है, तो उसने क्या पूछा कि टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो उसने बोला कि टीचर ने आंसर दिया कि जो भी हम अपने सराउंडिंग्स के आसपास देखते हैं वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो रवि ने तेज़ से चिल्ला के बोला, इसका मतलब कि जो भी हमारी स्कूल बिल्डिंग है, ठीक है, टेबल्स है, चेयर्स है, क्लासरूम है, ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज है, ये सब क्या इन्वायरमेंट है। तो टीचर ने यस सेड द टीचर, टीचर ने बोला यस, बट वेट, some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees, animal। ठीक है, बोला क्या जा रहा है कि ठीक है वेट करो, और आपने जो बोला वो तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आता है, लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो उसमें से कुछ चीज़ें जो नेचर के द्वारा क्रिएट की गई है, कुछ चीज़ें जो है पीपल के द्वारा बनी है। जैसे जो नेचर के द्वारा बनी है वो कौन कौन सी है, नेचर मतलब हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेचर है, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ट्री, एनिमल्स, ये ऑलरेडी बनी हुई है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंसानों के द्वारा बनाई गई वो है रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स। ठीक है, नाउ वर्क इन अ पेयर्स। ठीक है, अब हम पेयर में काम करते हैं। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। बोला जाता है कि अब हम पेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं अपने क्लासमेट की जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स, और उसमें हम नेचर को क्रिएट करते हैं, दो लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या नेचर में क्रिएट किया गया, क्या क्या ह्यूमन बींग के द्वारा। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ठीक है, ऑल दिस 5 member वेयर ऑल एक्साइटेड टू मेकिंग द लिस्ट। वाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। ठीक है, आस्क्ड इकबाल इज़ अ पर्सन ऑफ अ क्लास। वो क्या पूछता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्यों बदल रहा है। नाउ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ठीक है, तो किसी ने रिप्लाई करता है
कि ये जो भी इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है वो हमारे बेसिकली नीड्स की वजह से हो रहा है। सी लाइक जैसा कि आप देख रहे हो कि जैसे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब हर कोई अर्बन की तरफ मूव कर रहा है, अर्बन एरिया की तरफ, रूरल एरिया में कोई रहना नहीं चाहता है। जनरली अच्छी लाइफ सर्वाइव के लिए वो अर्बन एरिया में आते हैं, और कोई भी अगर अर्बन में एरिया में आता है तो बेसिक चीज़ की तो उनको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जैसे कि बेड, कपड़े, ठीक है, और चीज़ें। तो अगर हम देखे जाए कि ये जो कपड़े बनते हैं, ये जो बेड बनते हैं, ये जो फर्नीचर बनते हैं, बेसिकली फर्नीचर किससे बनते हैं? ट्री से। तो जो ट्रीज़ को जब काट के फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, ठीक है। ये डे बाई डे हमारी ह्यूमन नीड्स इंक्रीज़ हो रही है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट द टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स को। द टीचर रिप्लाइड, ठीक है, टीचर ने ये बोला। अभी हम ये जो फिगर दिया है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर टू टाइप्स, वन इज़ अ नेचुरल टाइप एंड सेकेंड इज़ अ ह्यूमन मेड, ठीक है। तो अंडर द नेचुरल फर्स्ट इज़ अ वाटर, हाइड्रोस्फीयर, सेकेंड इज़ अ एयर, एटमॉस्फेयर, थर्ड इज़ अ लैंड, लिथोस्फेयर, फोर्थ इज़ अ लिविंग थिंग्स, बायोस्फेयर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम मतलब कि जो नेचुरल कंपोनेंट को बेसिकली 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर जितने भी पानी की चीज़ें आती हैं लाइक रिवर, फाउंटेन हो गए, लेक हो गया, सी हो गया, ये सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। एंड एयर मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है। लैंड मतलब जो हमारी धरती है, धरती पे घर, पेड़, ये सब पहाड़, ये सब किसके अंदर थे? लैंड, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स मतलब जो लोग जिंदा है प्लांट पे, इस अर्थ पे, ठीक है। लैंड पे जो लोग जिंदा है उसको हम लिविंग थिंग्स और बायोस्फीयर बोलेंगे। सेम हम अगर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में देखें तो ह्यूमन मेड जो चीज़ें हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई? पार्क्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मोन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सारी डिवाइड की। नाउ ह्यूमन, अब ह्यूमन को भी कुछ चीज़ों में डिवाइड किया गया। इंडिविजुअल, या तो इंसान अकेला रहता है, या तो फैमिली के साथ रहता है, या तो बहुत सारे कम्युनिटी के साथ रहता है, या रिलीजियन प्लेसेस पे रहता है, या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रहता है, या तो इकोनॉमिक कहीं वो काम करता रहता है, पॉलिटिकल सिचुएशन। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये डायग्राम आप ज़रूर बनाना, क्योंकि ये डायग्राम से आप ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ ठीक है, यहाँ पे देखो बॉक्स में क्या दिया? बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। देखो हम बायोटिक और एबायोटिक को इंडिविजुअली समझेंगे। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। बोला जाता है कि जो वर्ल्ड है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो यहाँ पे है, मतलब सिंपल सी बात है कि बायोटिक वो चीज़ होते हैं जिनके अंदर जान होती है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। और एबायोटिक वो होते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती है, जैसे प्लास्टिक, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, सीमेंट, लैंड, ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या आती है? नॉन एबायोटिक और नॉन लिविंग थिंग है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। हमने जो अब डिस्कशन किया इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, या जो थिंग्स है या नेचर है, जो नेचर के आसपास ये सारी चीज़ें सराउंड है, वो एनवायरनमेंट कहलाता है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, ठीक है। जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द बायोटिक एंड एबायोटिक condition existing on the earth, human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings। बोलो देखा क्या बोल रहा है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो रिफर्स करता है दोनों चीज़ें, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को, दोनों चीज़ों को रिफ़र करता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें कैसे है। जैसे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स एक्टिविटीज़
क्रिएशन, इंट्रैक्शन एंड अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। अगर हम ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें या नॉन एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बेसिकली क्या कहता है, उससे क्या होती है, एक्टिविटीज़ बढ़ती है। सिंपल सी बात है, जैसे रोड का एग्जांपल लेते हैं तो रोड से क्या होता है, एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई। पहले क्या था, जब रोड नहीं था तो ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को आना जाना बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन रोड होने के बाद एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई, क्रिएशन इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, हम उसे एक अच्छे डिज़ाइन के साथ बना सकते हैं। वाटर जब आता है तो वाटर को हम अच्छे से उसको वे दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नाउ इन्वायरमेंट, आप वर्ड ओरिजिन एक बॉक्स में सेंटेंस दिया, उसको देखते हैं। इन्वायरमेंट, फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर मीनिंग नेबरहुड। ठीक है, इन्वायरमेंट का फ्रेंच में जो मीनिंग होता है वो नेबरहुड होता है। नाउ नेचुरल इन्वायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब वो इन्वायरमेंट जैसे कि हमने देखा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये किसके अंदर आते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। और ये किसके द्वारा बनाया गया, नेचर के द्वारा। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। बोला जाता है कि जो लैंड, वाटर और प्लांट्स हैं ये कंप्राइज करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को। ठीक है, और हमने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की थी कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है वो एक सॉलिड क्रस्ट है, ठीक है, जो कि हार्ड टॉप लेयर होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है वो किससे बनता है, रॉक से, ठीक है, मिनरल से, और एक सॉइल का लेयर कवर्ड होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट, तो क्या होगा, रॉक, मिनरल्स एंड कवर्ड विद द सॉइल। इट इज़ अ इरेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन एंड वैलीज। ठीक है, ये इरेगुलर सरफेस है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे रेगुलर सरफेस होता है। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप अपने घर से निकलते हो तो कुछ जगह प्लेन रहती है और कहीं पे माउंटेन्स रहता है। ठीक है, तो ये मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो चेंज होते जाता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। ठीक है, जो लैंडफॉर्म्स रहते हैं वो कंटिनेंट और ओशन फ्लोर में आते हैं। कंटिनेंट का मतलब कहाँ है, जहाँ वो लैंड का हिस्सा जहाँ पे पानी नहीं पाया जाता है, एंड ओशन फ्लोर का मतलब वो लैंड का हिस्सा जहाँ पे पानी पाया जाता है। लिथोस्फीयर इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। बोला जाता है लिथोस्फीयर जो है वो हमें एक डोमेन प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के लिए, फॉरेस्ट के लिए, ग्रासलैंड के लिए। और देखो ग्रासलैंड से क्या होता है, ग्रेजिंग एक्टिविटी होती है, मतलब एनिमल उसको खाते हैं। लैंड प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और लैंड पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, अपना घर बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और ऑब्वियसली हमने जैसा कि देखा, जो हमारा लिथोस्फीयर है वो बेसिकली वहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मिनरल्स भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। लेटस करके एक बॉक्स में स्टेटमेंट दिया है, हम उसे पढ़ते हैं। वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम। ठीक है, आपको ये पूछना है कि आपके घर अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फ्रेंड से कि आप अपने घर में जो पानी को यूज़ करते हो वो पानी कहाँ से आता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूज़ ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि हम किस किस पर्पज़ के लिए वाटर को बेसिकली यूज़ करते हैं। हैव यू सीन एनी वन वेस्टिंग वाटर, हाउ। ठीक है, क्या आपने देखा है कि क्या आपके घर में या फिर आपके आसपास या फिर कि कोई फ्रेंड्स पानी को वेस्ट करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट का आप डायग्राम देख सकते हैं, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्स टू एज द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जब अगर हम वाटर की बात करें, जो डोमेन वाटर से होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सी, ओशन, etc. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बोला जाता है कि जो हाइड्रोस्फीयर है, जो डोमेन ऑफ वाटर होता है उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और ये कंप्राइज करता है वाटर और डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज़ का, जैसे कि रिवर हो गया, लेक्स हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया। ये एसेंशियल किसके लिए,
लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. नाउ द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. ठीक है. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर पढ़ लिया. अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे. देखो, जो एटमॉस्फेयर होता है वो बेसिकली एक थिन लेयर है. ठीक है. जो हमारे अर्थ के सराउंड्स ऊपर में देखा जाए तो जो भी एटमॉस्फेयर है वो एक थिन लेयर है. देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ होल्ड्स करता है हमारे एटमॉस्फेयर के अराउंड में, वो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर के वजह से पॉसिबल है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सी, जनरली क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है दैट इज़ फेसिंग सम फोर्स. ठीक है. दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कोरिंग हीट ऑफ द सन. ठीक है. जो हमारा एटमॉस्फेयर है बेसिकली हार्मफुल रेज से हमें बचाती है और सन की डायरेक्ट हिट हमारे ऊपर नहीं आती. जैसे आपको पता होगा कि जो सन की और अर्थ की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सन के अंदर इतनी ज़्यादा हीट है कि स्टिल वो लैंड को, इतने एटमॉस्फेयर के लेयर को कवर होने के बाद भी सन क्या होता है, अपनी रेस को एटमॉस्फेयर तक पहुंचा देता है. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है. बोला जाता है कि ये कंसिस्ट करता है क्या? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर. ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है. यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती है, तो उसका आंसर होगा गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर्स. ठीक है. नाउ द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है. अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस होते हैं तो वहाँ हमारे वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होंगे. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. ठीक है. जो हम देखते हैं कि बायोस्फीयर हमारा थर्ड कंपोनेंट है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का. तो हमने ऑलरेडी 2 कंपोनेंट को डिस्कस किया, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर. हम बायोस्फीयर के बारे में, we have discussed the 3 factors: lithosphere, atmosphere, hydrosphere. Now we are discussing the biosphere. ठीक है. ये बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, सपोर्ट लाइफ. ठीक है. देखो, एक अर्थ का एक ऐसा जोन है बायोस्फीयर जहाँ पे पानी भी होता है, धरती भी होती है और एयर भी होता है. ठीक है. और ये तीनों चीज़ें मिलके जब एक लाइफ सपोर्ट करते हैं उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बायोस्फीयर क्या होता है. तो यहाँ पे हमने नेचुरल कंपोनेंट को देख लिया और हमने यहाँ पे ये स्टडी किया कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी. हमने कुछ चीज़ें पढ़ी. फर्स्ट हम उसको रिवाइज करेंगे. सबसे पहले हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है. तो इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या होता है. तो इन्वायरमेंट का वर्ड कहाँ से डिराइव किया हुआ है. तो इन्वायरमेंट का वर्ड फ्रेंच से डिवाइड किया जिसका मतलब नेबरहुड होता है. और जो इन्वायरमेंट होता है वो बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के. पहला नेचुरल और ह्यूमन मेड. जो नेचुरल कंपोनेंट होता है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 होते हैं. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. हमने इंडिविजुअल को पढ़ लिया कि लिथोस्फेयर क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास. वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लास with the next topic, that is a ecosystem.